आज राशि और आशु को अपनी मौसी की मौत के बाद मिले इस फैमिली होटल को चलाते हुए करीब एक हफ्ता होने को आया था और अभी वो एक नए गेस्ट मिसेस माथुर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राशि सुबह से ही किचन में लगी हुई थी और आशु दरवाजे पर खड़ा गेस्ट का इंतजार कर रहा था। बाहर तेज धूप पूरे उत्तराखंड का हाल बेहाल कर रही थी और यहाँ दोनों भाई बहन इस होटल को लेकर एक नए जोश में थे। अरे आशु, तुम इसे छोड़ो, केक पर ध्यान दो। हमने अभी तक बैटर भी नहीं तैयार किया। मिसेस माथुर भी आती ही होंगी। तुम्हें पता है ना कि हम अपने हर गेस्ट का स्वागत मीठे के साथ करते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, मिस माथुर को केक बहुत पसंद आएगा। मुझे बस 5 मिनट दो। और ये बताओ कि तुमने रूम नंबर 3 तो साफ कर दिया है ना? वहाँ पानी का घड़ा भी रखाओ। रूम नंबर 3 में रुकेंगी माथुर जी? क्यों, कोई दिक्कत है? हाँ, मतलब अभी माया मौसी को गुजरे वक्त ही कितना हुआ है। माँ कहती थी कि मरे हुए लोगों के सामान को हाथ नहीं लगाते, खासकर उनके कमरे को। और यहाँ तो हमने उनका पूरा घर ही रख लिया है। एक तो तुम थोड़ा आहिस्ता बोलो, घर में और भी गेस्ट रहते हैं। और घर रख लिया है का क्या मतलब है? हाँ, अरे हम एक लौते वारिस हैं घर के, हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जीते जी तो मौसी ने माँ और हमें इस घर में कभी कदम भी नहीं रखने दिया। तुम्हें लगता है कि अब मरने के बाद वो हमें चैन से इस घर में रहने देंगी? डर सिर्फ जिंदा लोगों से लगना चाहिए, मरे हुए लोगों से डरने की जरूरत नहीं। और जो उस दिन रूम नंबर 3 में... ये क्या फालतू की अफवाहों पर ध्यान दे रहे हो? ऐसी बातें गेस्ट के सामने करने की सोचना भी मत। जाओ अब ऊपर जाके पानी का घड़ा भराओ, मिसेस माथुर आती ही होंगी। जब भी राशि आशु को रूम नंबर 3 में जाने का कोई काम देती, वो हमेशा बात पलट देता। पूरा दिन इधर से उधर घर के चक्कर लगाने को तैयार था, पर मजाल है कभी उस कमरे में अपना पांव रख दे। पर आज तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। ये सोचकर वो भगवान का नाम लेकर कमरे में घुस ही गया। फटाफट से घड़े में पानी भर दूं, फिर टाइम बचा तो राशि की मदद भी कर दूंगा। चलो अब मैं नीचे जा रहा। अरे ये गाउन, ये मौसी का पर्पल गाउन अलमारी में क्या कर रहा है? राशि ने तो कहा था कि उसने मिस माथुर के लिए अलमारी साफ कर दी है, फिर ये यहाँ कैसे है? चलो कोई बात नहीं, मैं इसे स्टोर रूम में रख के आता हूँ। आशु, जरा दरवाजा खोल दे, मिसेस माथुर आई होंगी। मैं थोड़ी बिजी हूँ किचन में। हाँ 2 मिनट दो, बस आया। अब इस गाउन को यहीं बेड पर रख देता हूँ, फिर आके देखता हूँ इसका क्या करना है। आइए आइए मिस माथुर, वेलकम जी वेलकम। मैं आशु और ये मेरी बहन राशि। हमने ही आपका कॉल रिसीव किया था सुबह। कैसा रहा आपका सफर? हाय, दिल्ली से ट्रेन में बैठे बैठे मेरी तो कमर ही दुख गई। अगर मेरे जॉब की तरफ से यहाँ तबादला ना हुआ होता ना, तो मुझे तो ट्रेन का सफर वैसे ही बिल्कुल नहीं भाता। हाय मेरी टांग। ओफो, सॉरी आपको इतना परेशान होना पड़ा। पर देखिए ना, हमने आपके वेलकम के लिए केक भी बनाया है। केक? अरे रे, इस सब की क्या जरूरत थी? आप भी ना। आप ये बैग दे दीजिए मुझे, मैं कमरे में रख कर आता हूँ। आप यहाँ बैठकर केक का आनंद लीजिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर दरअसल मैं काफी थक गई हूँ। क्या हम ये केक रात को सबके साथ डिनर टेबल पर खा सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो? अभी तो बस मुझे एक बिस्तर और एक तकिया मिल जाए। हाँ जी जी, कोई बात नहीं। आपको बिस्तर और तकिया क्या, हम पूरा कमरा ही दिखा देते हैं। आशु, ऊपर जाके गेट खोलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। आप बाहर क्या खड़ी हैं? अंदर आइए। अरे वाह, ये कमरा तो बहुत आलीशान है। यहाँ पर पान की कितनी मन मोह लेने वाली खुशबू आ रही है। मेरी आधी थकान तो ऐसे ही चली गई। आप भी ना,
ये क्या, मैंने वो गाउन बेड पर ही रखा था, ऐसे कैसे गायब हो गया? राशि तो कमरे में आई नहीं है, ये कैसे हुआ? आशु जी, आप ठीक तो है ना? एसी में आपका पसीना क्यों छूट रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कमरा देखिए ना। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ ये कमरा देखकर। बस एक गिलास पानी मिल जाए तो जी को ठंडक पड़ जाए बिल्कुल। जी जी, मैं पानी घड़े से निकाल देती हूँ, रुकिए। हाँ आशु, जरा इधर तो आना। हाँ बोलो। ये क्या है आशु, एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं हुआ तुमसे। अरे क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रही हो दीदी? ये घड़ा भरने को कहा था ना, एक बूंद पानी नहीं है इसमें। होटल खोला है तो गेस्ट का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। खाली? मैंने अभी तो घड़ा भरा था, खाली कैसे? अब तुम झूठ भी बोलना सीख गए हो। मैं ही जाके पानी लाती हूँ, तुम्हारे भरोसे तो कुछ काम नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है आज? पहले वो गाउन, अब ये मेरा वहमी है या कुछ? आशु ने पूरी दोपहर अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए निकाली। जैसे ही वो कुछ काम करने लगता, उस खाली घड़े और अलमारी में टंगे गाउन की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आकर उसके रोंगटे खड़े कर देती। पहले तो उसने राशि को ये सब ना बताना ही बेहतर समझा, पर अब उससे रहा नहीं गया। वो बेसब्री से राशि के कमरे की ओर मुड़ा और हांफते हुए दरवाजा खोल के बोला, राशि, मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम हाफ क्यों रहे हो? आओ बैठो। मैंने मौसी का पर्पल गाउन रूम नंबर 3 के बेड पर रखा था, क्या वो तुमने उठाया है? गाउन? कौन सा गाउन? मौसी का सारा सामान तो मैं स्टोर में शिफ्ट कर चुकी हूँ। नहीं, सारा नहीं, आज मैंने वो गाउन अलमारी में लटका हुआ देखा था, तुमने पक्का? ये देखो, उनके कपड़े, उनका मेकअप, ये उनकी चप्पल, और हाँ, ये पड़ा तुम्हारा पर्पल गाउन। तुम भी ना खुश? ये यहाँ कैसे? तुमने पक्का इसे सुबह से नहीं देखा? ओहो नहीं बाबा, क्या हो गया है तुम्हें? सुबह से ऊट पटांग बातें किए जा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस यही पूछना था। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, थकावट की वजह से क्या पता। ये आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? और ये सामान किसका है? नहीं कुछ नहीं, बस रात को डिनर में क्या बनाना है वो सोच रहे थे। और ये सामान, ये तो बस हमारा पुराना सामान है, कुछ खास नहीं। आप यहाँ कैसे? आपके कमरे में सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी बिल्कुल जी। मैं तो बस एक बैग छूट गया था नीचे, वो ही लेने आई थी, बस जा ही रही हूँ। पूरा कमरा पड़ा है समेटने को। हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। मन तो कर रहा है कि कमरा समेटने में राशि या फिर आशु जी की मदद ले ही लूं। पर नहीं, मेरा नाम भी सिम्मी माथुर है। मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ, चाहे जितनी मर्जी देर क्यों ना हो जाए। ये सामान यहाँ जाएगा, ये वेस्ट यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, इन जूतों को कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ ठीक है। अब मेकअप का सामान सजाती हूँ। ये यहाँ, और ये, अरे ये कांच के ग्लास के नीचे किसके सफेद बाल पड़े हैं? घर में कोई बूढ़ा तो दिखा नहीं है अभी तक, फिर ये सफेद बाल कहाँ से? अभी तक तो यहाँ नहीं थे। अच्छा, मैं जरा पास जाके, ये क्या? अभी तो यहीं पड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? वो क्या पता थके होने की वजह से मेरे दिमाग को वहम हुआ हो। भूख भी तो बहुत जोर की लगी है, अब रात होने को आई है। ये सब खाने। मिस माथुर, नीचे आ जाइए, खाना तैयार है। आखिरकार। खाने की टेबल पूरी तरह से सज चुकी थी। आशु और राशि बेसब्री से मिसेस माथुर के इंतजार में राह तक रहे थे। टेबल पर एक और सीट लगी थी। आज बहुत दिनों बाद होटल में रहने वाली एक और गेस्ट रमा देवी भी सबके साथ डिनर करने आई थी। आइए आइए, तो आप है नई गेस्ट। मैं रमा देवी। और आपका शुभ नाम? नमस्कार रमा जी, मैं नयनतारा माथुर,
दिल्ली से आई हूँ आज सुबह की ट्रेन से। बस जॉब के कारण यहाँ तबादला हुआ तो जल्दी जल्दी में आना ही पड़ा। आप कहाँ से हैं? बस क्या ही बताऊं मैं मिसेस माथुर। पति की मौत के बाद कौन था मेरी देखभाल करने वाला। बच्चे अपने अपने कामों में लगे रहते थे और मैं दिन रात अकेलेपन से परेशान सन्नाटा काटने को दौड़ता था अकेले घर में। तभी तभी मैंने इन बच्चों का दिया हुआ इस होटल का ऐड देखा और फिर क्या, मैं तो बस यहीं रहने चली आई, उत्तराखंड की ताजगी भरी वादियों में। ओफो, मैं भी फालतू की बातों में लग गई। आप बताइए कैसा लग रहा है घर? ये दोनों बच्चे मिलके मेरा खूब ख्याल रखते हैं। अब आप भी आ गई हैं तो मजा ही आ जाएगा। और आज तो हमने मिस माथुर के लिए केक भी बनाया है। अरे वाह बच्चों, आप बैठिए मिसेस माथुर, दाल लीजिए। राशि बेटा दाल बहुत खूब बनाती है। हाँ जी जी लीजिए। तो ये बताइए मिसेस माथुर, कौन से कमरे में ठहरी हैं आप? अरे वो बगल वाला रूम है ना, रूम नंबर क्या नंबर था? हाँ, रूम नंबर 3। रूम नंबर 3 में रुकी हैं आप? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा क्या? आप ये सब छोड़िए, चावल लीजिए ना। राशि, आशु, तुमने इनको तुम्हारी मौसी के बारे में बताया नहीं? मौसी? ये क्या बात चल रही है, कोई तो बताओ। नहीं, वो ज्यादा कुछ नहीं। जिस कमरे में आप ठहरी है ना, वो हमारी मौसी माया का हुआ करता था। उनको गुजरे एक हफ्ते उनको गुजरे काफी समय हो गया है। अब आप ही देखिए ना मिसेस माथुर, पूरी जिंदगी तो हम वो कमरा खाली नहीं छोड़ सकते ना कभी तो उसमें रहने कोई आएगा ही। हाँ, ये बात भी ठीक है, पर आपको मुझे फिर भी बता देना चाहिए था। ओहो मिसेस माथुर, बच्चे हैं, भूल गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा कमरा ले लीजिए, मैं उस रूम में रह लूंगी। मुझे तो वैसे भी भूत पिशाच से कोई डर नहीं है। वैसे डरती तो मैं भी नहीं, पर फिर भी। ये कैसी अंधविश्वासी बातें कर रहे हैं आप लोग? भाई मैं तो भगवान में मानने वाली औरत हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति को जानती हूँ, जो है प्रभु की शक्ति। इसके अलावा बाकी सब झूठ। आप भी समझ लीजिए इस बात को और डर दुम दबा के भाग जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा वैसा कुछ नहीं है उस कमरे में। जी हाँ। अरे आप चावल लीजिए ना मिस माथुर, आपने तो ज्यादा कुछ खाया ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, बस मेरा तो पेट ही भर गया। अब मुझे सोने जाना चाहिए। आज सफर की थकान से मेरी आंखें भारी होने लगी हैं। अरे अभी तो आई हैं आप नीचे, रुकिए ना। अरे मैं सुबह के टाइम मिलती हूँ आप लोगों से, अभी मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। ओहो, मेरा पैर। एक गिलास पानी। ये सफेद बालों का कुछ इस ग्लास के नीचे दबा हुआ है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ? क्या ये सच है या झूठ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं